नमस्कार। एक सवाल है, क्या भारत की एनर्जी की आत्मनिर्भरता का रास्ता गहरे समंदर से होकर गुजरता है? तो आज हम बात करने वाले हैं अंडमान बेसिन की, एक ऐसी जगह जिसमें भारत की पूरी एनर्जी की कहानी बदलने का दम है। चलिए सबसे पहले इस मसले की जड़ को समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 85%, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी निर्भरता है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी निर्भरता का हल कहाँ है? और इसका जवाब हो सकता है कि हमारी नजरों के ठीक सामने हमारे अपने ही समुंदर में छिपा हो। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। असल में ये आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सोचिए, जब भी दुनिया में कहीं कुछ होता है या तेल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, तो उसका सीधा असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सीधे सीधे खतरे में डालता है। और यहीं एंट्री होती है अंडमान बेसिन की, एक नई उम्मीद। एक्सपर्ट्स तो इसे इंडिया का अगला बॉम्बे हाई तक कह रहे हैं। मतलब गहरे समंदर के नीचे छिपे काले सोने को ढूंढने की एक नई जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। जरा इसके साइज को समझिए। हम बात कर रहे हैं कोई छोटे मोटे इलाके की नहीं, बल्कि 2,26,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक विशाल समुद्री इलाके की। एक ऐसा एरिया जिसे अभी तक ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। तो टेक्निकली अंडमान को कैटेगरी 2 बेसिन कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ये तो पता है कि वहाँ रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। और मिशन यही है, इसे कैटेगरी 1 में लाना। मतलब एक ऐसा बेसिन बनाना जो असल में तेल और गैस प्रोड्यूस कर रहा हो। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी जियोलॉजी। अंडमान बेसिन का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, वो म्यांमार के माटबन बेसिन से काफी मिलता जुलता है। और माटबन बेसिन में वहां ऑलरेडी बड़े पैमाने पर गैस निकल रही है। तो ये एक तरह से हमारे पास एक प्रूवन ब्लूप्रिंट जैसा है। तो इस बड़ी संभावना को हकीकत में बदलने के लिए किया क्या जा रहा है? चलिए अब उस पर आते हैं कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो मोटे तौर पर 3 बड़े काम हुए हैं। पहला, जो नो गो जोन थे, मतलब जहां पहले जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया गया। दूसरा, एक नई लाइसेंसिंग पॉलिसी आई जिससे प्राइवेट कंपनियों के लिए भी रास्ते खुल गए। और तीसरा, और यह बहुत जरूरी है, डीप वाटर ड्रिलिंग की मुश्किल टेक्नोलॉजी के लिए ओएनजीसी ने एक्सॉन मोबाइल और शेल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। और इस काम में पैसा भी खूब लग रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ ओएनजीसी ही इस इलाके में करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स, जी हां बिलियन डॉलर्स, इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। इससे पता चलता है कि इस मिशन को लेकर कितनी सीरियसनेस है। और अच्छी खबर यह है कि शुरुआती रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। ओएनजीसी को 2 बड़े एक्सप्लोरेशन ब्लॉक मिल चुके हैं, जो 2D और 3D सेस्मिक सर्वे हुए हैं। उनसे एक पेट्रोलियम सिस्टम होने के संकेत मिले हैं। और तो और शुरुआती ड्रिलिंग में भी हाइड्रोकार्बन्स के पॉजिटिव साइन दिखे हैं। तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? पर क्या ये काले सोने को ढूंढने का काम इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। रास्ता मुश्किलों से भरा है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो इस मिशन के सामने खड़ी हैं। ये वाकई एक बहुत कठिन और रिस्की काम है। इसमें 4 सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, अल्ट्रा डीप वाटर, मतलब 1500 से 3000 मीटर गहरे पानी में ड्रिलिंग करना। यह टेक्नोलॉजी बहुत बहुत महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरी चुनौती है पर्यावरण। ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। यहाँ कोरल रीफ्स हैं, तरह तरह की मरीन लाइफ है। तीसरी है मौसम। ये इलाका साइक्लोन और भयंकर मॉनसून के लिए जाना जाता है। और चौथी, लॉजिस्टिक्स। ये जगह मेनलैंड से इतनी दूर है कि भारी मशीनें और लोगों को वहां लाना ले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सोचिए, अगर इन सभी चुनौतियों को पार कर लिया गया तो क्या होगा? तो भारत के लिए इसके जो नतीजे होंगे ना, वो सचमुच में क्रांतिकारी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कामयाबी मिलने पर देश की तस्वीर कैसे बदल सकती है। तो कामयाबी का असर हर तरफ दिखेगा। हमारी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में हमें एक स्ट्रेटेजिक एज मिलेगी। ये एक क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ भी एक कदम होगा। और हां, वहां के लोकल लोगों के लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे।
थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक बूस्ट का मतलब हमारे इंपोर्ट बिल में हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। लोकल प्रॉस्पेरिटी का मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में नई नौकरियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रेटेजिक एज, मलक्का स्ट्रेट के पास हमारी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। और क्लीनर फ्यूचर, ये भारत को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएगा। एक बात कही जाती है कि अंडमान बेसिन में भारत के भाग्य को बदलने की क्षमता है, और ये लाइन इस पूरे मिशन की अहमियत को एकदम सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ तेल खोजने का मिशन नहीं है, ये देश की तकदीर बदलने की एक कोशिश है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या अंडमान के गहरे नीले समंदर के नीचे दबा ये काला सोना वाकई भारत का भविष्य लिखेगा? क्या ये एक एनर्जी सिक्योर और विकसित भारत की नींव बनेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले कुछ साल ही देंगे, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं और पूरा देश इंतजार कर रहा है।